फोन नहीं, हम एक चीज अपडेट हो रहा था वही देखे हो गया कि नहीं। बहाने बना लो। तो हाँ वही देख रहे थे। हम्म, चलो इंट्रो दो। ठीक है तो फिर हाँ एक मिनट, क्या क्या बोलना था। हम्म, ठीक है चलो। So, hello guys, and welcome to another episode of the Desi Racing Sector podcast. That is Harsh and myself Shoham. Today we are going to dissect, discuss, and review the Qatar Grand Prix. So Harsh, एक वर्ड में क्या देने रिव्यू देना चाहेंगे ये पूरे वीकेंड को, ग्रांड प्री, फर्स्ट टाइम फ्लैशबैक कतार जीपी। ग्रांड प्री। फ्लैशबैक जीपी। फ्लैशबैक इलाबोरेट थोड़ा सा। पिछले साल की ब्रिटिश ग्रां प्री, थोड़ी बहुत उसकी याद आ गई मुझे। हाँ हाँ, कैसे क्या, क्यों, थोड़ा और इलाबोरेट, इतने से क्या अरे होगा। इतने से लोग समझ जाएंगे यार, सब लोग आपकी तरह थोड़ी ना होते हैं। हाँ ठीक है, तो हम्म। मेरे लिए ये अच्छा रेस था, मतलब नया ट्रैक। I had no expectations going to the weekend. Bro. I thought this was going to be a dull track. ट्रैक बहुत डल दिख रहा था, ऐसा क्यों? बहुत ही कम ओवरटेकिंग स्पॉट दिख रहा था। पर हमने देखा कि बहुत सारे ओवरटेक हुए लास्ट लास्ट फर्स्ट कॉर्नर डाउन द मेन स्ट्रेट। हम्म। अच्छा ग्राउंड पे था, ट्रैक भी अच्छा ही था। कतार कतार 10 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया फॉर्मूला वन के साथ रेस करने के लिए। बट नेक्स्ट ईयर तो रेस नहीं होगा फीफा वर्ल्ड कप के लिए। और फीफा वर्ल्ड कप भी इस साल प्रमोशन में आई थी, इस साल फीफा वर्ल्ड कप का प्रेसिडेंट जी जी इन्फांटिनो। ऐसा, अच्छा हाँ, स्टार्टिंग ग्रिड जो थी उसमें वो दोनों तीन हम्म, लोग खड़े थे शायद से। हाँ हाँ, वो ट्रॉफी स्वैप हुए थे जॉन हम्म। टॉड और फीफा प्रेसिडेंट। देखा था, मैं देखा था वो। प्रैक्टिस के तो पहले गोइंग इनटू वीकेंड चैंपियनशिप की पोजीशन थोड़ा जान ले। चैंपियनशिप में वेस्टहैपन कितने पॉइंट से लीड कर रहे थे लुइस 16 हैमिल्टन या को। 14 से। वेस्टहैपन 14 पॉइंट से लीड कर रहे हाँ, थे 14 और पॉइंट से लीड कर रहे थे। अब वो लीड मेरे ख्याल से कितनी हो गई है? 7 पॉइंट्स। मात्र 7 पॉइंट्स। हम्म, तो हमको लगा ही था इस वीकेंड मर्सिडीज बहुत स्ट्रांग होगी, क्योंकि हमने हाँ। उनका पैकेज लास्ट टाइम ब्राजील में देख ही लिया था। तो प्रैक्टिस भी सेम ही बात कह रही थी। हम्म। फर्स्ट सबका ही फर्स्ट टाइम था इस ट्रैक में। आई थिंक ओनली माज़ेपिन एंड सर्जियो पेरेस रेस्ड हियर बिफोर। और वो भी बहुत साल पहले, उनको भी जब इंटरव्यू में पूछा गया था उनको भी कुछ याद नहीं था। वो तो तो ऑब्वियसली सी बात है। हाँ, सभी सभी सिम्युलेटर ड्राइव करके ही आए हैं। हाँ। वो इसलिए सब बोले। हम्म। किसी को भी ज्यादा मतलब न्यूज या इंफॉर्मेशन नहीं थी ट्रैक के बारे में। हाँ। तो प्रैक्टिस से हमको पता चल गया था व्हाट विल द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ द होल हम्म। वीकेंड। वैसे तो पता ही था कि मर्सिडीज़ को P1 होना ही है ऑब्वियसली, तो उसमें तो कोई हम्म, दो राय नहीं है। पर पर अल्फा टावरी बहुत ही स्ट्रांग दिख रही थी। अल्फा अल्फा टावरी टावरी ने एक बहुत ही अच्छा प्रो मूव किया था प्रैक्टिस क्वालिफाइंग में, उसके बारे में हम अभी आते हैं, लेकिन पहले अगर प्रैक्टिस की बात करें तो वो अल्फा सेशन। टावरी बहुत ही स्ट्रांग दिख रही थी हम्म। क्वाली पेस में। हम्म। सुनोडा भी टॉप में थे, टॉप 10 के आसपास थे। हाँ। जो कि जो कि इस सीजन नहीं हुआ है बहुत बार। हम्म। और सोनोडा का धीरे धीरे एल्पिन की टैलेंट बाहर आ रहा है। श्योर, हम्म। एल्पिन एल्पिन स्ट्रांग दिख रही थी, एल्पिन और अल्फा टावरी मैक्लारेन से। वो तो है। एल्पिन एल्पिन बहुत ही स्ट्रांग दिख रही थी वीकेंड में। हाँ। वो और तो रेड बुल सेकंड ऑन पेपर। सर्जियो हाँ, वो पेरेस तो थोड़ा स्ट्रगल ऑब्वियसली है। सर्जियो हम्म। पेरेस थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। हम्म। तो प्रैक्टिस में और कुछ नहीं, तो क्वाली की बात करें। लोसाइल क्वाली। सर्किट का क्वालिफाइंग सेशन वन ऑफ द बेस्ट था। हम्म। सच ए फ्री फ्लोइंग ट्रैक। ट्रैक कितना फ्लोइंग है, कॉर्नर कितना फास्ट स्मूथ कॉर्नर है इस ट्रैक में। हाँ, काफ़ी फास्ट कॉर्नर्स हैं तो वो आराम से, मतलब देखने में हम्म, सेटिस्फाइंग लगता है। डाउन फॉर ब्रेक भी ज्यादा नहीं करना पड़ा, हम्म। जस्ट थ्रॉटल लिफ्ट कर रहे थे वो पास कर रहे थे, क्योंकि डाउन फोर्स इतना ज्यादा उनको ब्रेक करना भी नहीं पड़ हाँ। रहा था। क्वालिसेशन रेस से अच्छा था मेरे हिसाब से, क्वालिसेशन बहुत ही अच्छा था। क्वाली सेशन में जो कुछ क्वालिस हुआ उससे रेस पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता था वैसे अगर देखा जाए, वो तो हम्म, ऑब्वियसली होता ही है। और मैजापिन के साथ क्वाली प्रैक्टिस भी नहीं मिला था उनको सेशन में, क्योंकि प्रैक्टिस भी उनको नहीं मिला था। और दिख भी रहा था वो क्वालिफाइंग में हम्म। माजापिन शुमाकर से 2 सेकंड थे।
हाँ। Gap between Hamilton and Schumacher was less. Between gap between Schumacher and Mazepin. ओ, अब यही है FP3 में ना ना रन करने का, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज थे मेरे ख्याल से, शायद इसलिए नहीं रन किया था। और चैसी भी चेंज करना पड़ा उनको। हाँ, चैसी भी चेंज करना पड़ा, तो न्यू चैसी, पुराना न्यू ट्रैक। पुराने चैसी पुराना जो चैसी उनका प्रॉब्लम आ रहा था, उसको उसमें लगता है, सुनने से रिपोर्ट आ रहे थे, उसको रिवर्ट बैक करना। तो उनका सीजन ही स्ट्रगल करा है। वो तो है, मतलब है F1 टीम के लिए तो बहुत ही बेकार सीजन रहा है ये। तो Q1 में तो यूजुअल सस्पेक्ट जो थे, पर जॉर्ज रसेल बहुत दिन के बाद Q2 में गए। जॉर्ज रसेल Q2 में बहुत दिन के बाद गए ना हर्ष? पता नहीं, मेरी मेमोरी इतनी स्ट्रांग है नहीं। हाँ, मुझे लगता है जॉर्ज रसेल 2-3 लास्ट रे ब्राजील में तो नहीं थे। आई थिंक फर्स्ट ये ट्रिपल हेडर के पहले वो थे मेक्सिको, उधर मेक्सिको नहीं, हाँ होगा ये, हमको ज्यादा याद नहीं, पर क्वालिफाइंग में बहुत शॉक्स थे। क्वालिफाइंग तो ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग होता ही है काफ़ी हद। इस साल की क्वालिफाइंग्स काफ़ी इंटरेस्टिंग नहीं है। इसलिए हमको स्प्रिंट की जगह क्वालिफाइंग ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सैटरडे स्प्रिंट सेशन लगता है एक प्रोसेशन की तरह जाता है, लेकिन जो भी स्प्रिंट क्वालिफाई हुआ है, सब में रेस में ऐसी कुछ ना कुछ घटना हुई है जो देख के मज़ा आ गया हो। हाँ, पर एज ए होल आई वुड प्रेफर क्वालिफाइंग ओवर स्प्रिंट। तो स्प्रिंट मैक्सिमम जगह एक प्रोसेशन की तरह लगती है, 25 लैप का एक प्रोसेशन चल रहा है, कोई ओवरटेक नहीं होता ज्यादा, बस फास्टेस्ट लैप्स को पुट करने की कोशिश की जाती है। तो एक बार कौन को एलिमिनेट हुए Q2 में वो बता देते हैं। डैनियल रिकार्डो मैक्लारेन, चार्ल्स लेक्लेर्क फरारी, लांस स्ट्रोल एस्टन मार्टिन, सर्जियो पेरेज रेड बुल रेसिंग। सर्जियो पेरेज का बड़ा शौक था। वो ऑन रेडियो बोल रहे थे कि उनको क्लीन लैप नहीं मिला, पर जब मैंने उनका ऑनबोर्ड देखा, उनके 2 किलोमीटर आसपास तो कोई गाड़ी ही नहीं थी। हाँ, तो हो सकता है कि अब ड्राइवर को कुछ ना कुछ तो देना होता है ना, कि क्यों नहीं हो पाया, कैसे नहीं हो पाया, तो यही दे दिया। और चार्ल्स लेक्लेर्क तो पूरे सेशन ही स्ट्रगल कर रहे थे। उनको तो चार्ल्स लेक्लेर्क वो पूरे से उनको लगा ही नहीं वो Q2 Q3 जा सकते, पर साइंस मीडियम टायर्स में Q3 प्रोग्रेस कर ली, वो एक अच्छा, वो तो बहुत बड़ा अचीवमेंट टाइप का हो गया। और चार्ल्स लेक्लेर्क ने अपनी क्वालिफाइंग की चैसी भी चेंज की थी रेस से पहले, लगता है चैसी भी चेंज की थी अपनी। वही दोनों चेंज थे टेक्निकल। और डैनियल रिकार्डो क्या ही बोलेगा। आप कुछ बोलिए डैनियल रिकार्डो के बारे में, क्वालिफाइंग। डैनियल रिकार्डो अब मैंने Q2 सेशन ऐसे देखा ही नहीं था, जब तक मुझे याद ही नहीं आया कि क्वालिफाइंग चल रहा है। पता नहीं, मैं कुछ असाइनमेंट कर रहा था कॉलेज का। हमने बोल दिया था तुमको क्वालिफाइंग सेशन अभी होने वाला है। नहीं, ये तुमने नहीं बोला था ऐसा, तो मैंने मैसेज में मैंने शेड्यूल भेज दिया था ना। अच्छा, मैंने भेजा, शेड्यूल मैंने भेजा था। अच्छा हाँ, पहली बार, हाँ सॉरी। हाँ। इस दिन का मुझे बहुत दिनों से इंतजार था। तो लांस स्ट्रोल और सेबेस्टियन वेटल गुड परफॉर्मेंस इन क्वाली। सेबेस्टियन एस्टन मार्टिन का वैसे क्वाली पेस रहा नहीं है इस सीजन, उनका रेस पेस अच्छा है, रेस पेस कंपैरेबल टू अल्पिन एंड अल्फा टाउरी, सिमिलर रेस पेस, बट उनका क्वाली पेस इतना घटिया है कि क्वालिफाई नहीं कर। पर सरप्राइज एंट्रेंस इनटू Q3 कौन? आप बोलिए जरा गेस। सुनोडा। हाँ, हमारे प्यारे सुनोडा। मैंने कहा ना, टैलेंट धीरे धीरे बाहर आ रहा है। लगता है पेस था, अल्फा टाउरी के पास पेस था, क्वालिफाइंग पेस था, पर रेस में उन्होंने क्या ही कर दिया। अब रेस में तो अल्फा टाउरी का तो बहुत ही बुरा हाल हुआ, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो क्वालिफाइंग में P1 पे हैमिल्टन, P2 पे वेस्टैपन, P3 बॉटस, जो यूजुअल है फर्स्ट 3। यूजुअल गैप नहीं है इस सीजन कुछ यूजुअल नहीं है। 4.5 टेंस का गैप था मैक्स वेस्टैपन, पर उसका भी एक रीजन है, वो गैसली की तरह, गैसली मास्टर प्लान, अल्फा टाउरी मास्टर प्लान। लेकिन गैसली का जो प्रो मूव था, अब पता नहीं वो प्रो मूव था कि क्या था, लेकिन जो भी हुआ गैसली के फेवर में कुछ ज्यादा अच्छा हो गया। हाँ,
खुद कोई पंक्चर आया और जो उनके पहले था उनको पेनल्टी मिल गई। पर उनकी भी गलती थी। अगर उसको प्रमोट कर येलो दिया फ्लैग P2 दिखा रहा पे। है तो हाँ, अगर सही येलो सही सी फ्लैग, बात है, येलो फ्लैग दिखा रहा है तो रुकना ही चाहिए, ऑब्वियसली बात है। जबकि उस टाइम तक मेरे ख्याल से वो पोजीशन सिक्योर कर चुके थे, मैक्स वर्स्टैपेन और वैलेरी बॉटस दोनों ने, मतलब P2 और P3 पोजीशन सिक्योर कर ली थी। पर मैक्स ने डबल वेव डीएलओ के लिए 5 सेकंड लिए और वैलेरी सिंगल वेव डीएलओ के लिए 3 सेकंड, थ्री प्लेसेस, सॉरी 3 प्लेसेस। और पर कार्लोस साइंस भी येलो फ्लैग इग्नोर किए थे, पर उनको तो कुछ पेनल्टी नहीं मिला। अब उन्होंने कुछ सोचा होगा कि ऐसा है वैसा है, अब पता नहीं, उनका पेनल्टी सिस्टम नहीं, बड़ा। फार्मूला 1 जैसे कार्लोस साइंस को इग्नोर कर देते, स्टुअर्ट्स ने भी इग्नोर कर दिया कार्लोस साइंस को। ये बात तो है। कार्लोस साइंस तो वो भूल ही गए कार्लोस साइंस एग्जिस्ट करते। लैंडो नॉरिस अच्छा परफॉर्मेंस था क्वाली में। लैंडो नॉरिस वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम लैंडो नॉरिस। मैक्लारेन पेस में नहीं दिख रहे थे, पर लैंडो नॉरिस ने फेरारी को अच्छे से बीट कर दिया। फेरारी इजीली बीट कर दी लैंडो नॉरिस ब्रेकआउट सीजन। लैंडो नॉरिस का ही ब्रेकआउट सीजन है। बहुत, लैंडो नॉरिस का तो बहुत अच्छा सीजन गया है, बस एक रशियन जीपी को छोड़ दें तो। हाँ वो भी अच्छा ही जा रहा था, वही उनका बेस्ट रेस प्रोबेबली कह सकते हैं, अगर लास्ट 5-6 लैप अगर डिसमिस कर दे। लेकिन अब क्या कर सकते हैं। हाँ तो कर लिया। और फर्नांडो अलोंसो की तो हम बात ही नहीं की। फर्नांडो अलोंसो अभी तो रेस, अभी तो हम क्वालिफाइंग पे हैं। क्वालिफाइंग में P5, एल्पिन P5, फिर बाद में P3 पे प्रमोट हो गया। हाँ बाद में P3 में प्रमोट हो गया वर्स्टैपेन और वाल्टरी बॉटस के। तो स्टार्टिंग ग्रेड हैमिल्टन के बाद। हैमिल्टन क्या बात करें कि हैमिल्टन का ओजी वीकेंड, वो तो ऑलवेज ऑन द टॉप। पुरानी 3 सीजन की याद आ गई। तो हैमिल्टन P1 और गैसली P2। अल्फा टाउरी सिंस सेबास्टियन वेटेल मोंजा 2008, अल्फा टाउरी, मिनार्डी, टोरो रोसो, सेकंड फ्रंट रो स्टार्ट। ये भी अच्छी अचीवमेंट थी। ये एक स्टैट मैंने ढूंढ के निकाला है। अच्छा बड़ा टाइम लगा होगा। नहीं, इंटरनेट घाटते मिल जाता है। F1 ट्विटर माय फ्रेंड्स, सब कुछ मिल जाता है। तो अलोंसो P3, नॉरिस P4, साइंस P5, बोटास P6, वर्स्टैपेन P7 एंड देन जो यूजुअल था उनको। बाकी तो यूजुअल ग्रिड चालू हो जाती है। तो हाँ, तो क्वालिफाइंग के बाद F1 ट्विटर में और भी झमेला हो रहा था। गासली के फैंस और सर्जियो पेरेज वाले फैंस में वो यूजुअल जो लफड़ा होता है वही हो रहा था। हाँ वो तो होना ही होना है, चाहे जो भी हो रेस में, वहाँ पे तो लड़ाई होनी ही होनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो, कुछ इधर से उधर हो तो लड़ाई हो जाता है F1 ट्विटर में। मजा है, हम तो आराम से पॉपकॉर्न खा के बैठते रहते, देखते रहते हैं। बहुत ही कॉमिक प्लेस है, कुछ भी होता रहता है। उससे बढ़िया रेडिट है, उसको देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। F1 ट्विटर में तो असली का लफड़ा होता है। रेडिट में तो फिर भी डाउनलोड कर देते हैं, उधर तो कुछ ऑप्शन नहीं। उधर तो आते हैं रेस स्टार्ट पे। हाँ, तो रेस के पहले कुछ स्टोरी वेरी ऐसी तो कुछ स्टोरी नहीं। वो स्टोरी तो 2 पेनल्टी की स्टोरी थी, और तो कुछ हाँ, और तो कुछ नॉर्मली हुआ नहीं। और डेविड बेकहम आए थे। बेकहम आए थे मैक्लारेन की टीम से ना। नहीं, वो हम उनके इंस्टाग्राम देखे, सब मर्सिडीज में भी थे, रेडबुल में भी थे, सबके साथ फोटो खींच। लैंडो नॉरिस के साथ भी थे। हाँ, अगर तुम एक F1 पैडक में आए हो तो सबके साथ ऑब्वियसली जाओगे ना, फोटो तो खिंचाओगे ही, वो तो सिंपल सी बात है। चाहे जिस टीम में बुलाया हो। हाँ, और जॉन टेरी, आंद्रे पिर्लो सब आए थे, बहुत सारे फुटबॉलिंग लेजेंड्स आए थे। तो रेस स्टार्टिंग की बात करते हैं। तो रेस से जाने से पहले हम एक बात पूछना चाहते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टू नेक्स्ट रेस 3 रेस ही नाइट रेस है। तो आपको क्या प्रेफर लगता है, नाइट रेस या आफ्टरनून रेस? नाइट रेस में जो स्पार्क्स फ्लाई होते हैं, जो लाइट्स होती हैं, उनको देखने में बड़ा मज़ा आता है। हाँ, नाइट रेस में लगता है एक अलग ही स्पीड जा रही है। अगर कार मतलब सेम स्पीड में ही जा रही होगी, पर 10 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड लगती है तो नाइट में। और प्लस थोड़ा विजुअली भी अच्छा लगता है देखने में।
और फिर कुछ जगह अगर मोनाको ने उनको नाइट रेस किया ना, तो एक बार मोनाको नाइट रेस होना चाहिए था। मोनाको नाइट रेस, बाप रे बाप, ड्राइवर्स कुछ दिख भी नहीं पाएगा यार, इतना नैरो ट्रैक। फॉर्मूला 1 गेम में एक बार वो गेम मोड था, वो 2019 से लगता है उनको मोनाको नाइट एक बार ऐड किया था। हमने उनके बाद वाला गेम नहीं खेला, पर 2019 में मोनाको नाइट था। लेकिन वो देखने में बड़ा मजा आएगा एक्चुअल लाइफ में। हाँ, एक बार ही उनको अगर ट्राई करना होता तो। हाँ, लेकिन इतनी सारी लाइट्स एक रेजिडेंशियल एरिया में इतना सारा करना बहुत थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है उतना करने की। मोनाको में सब कुछ होता। तो फिर एक्चुअली अब रेस में जाते हैं। एक्चुअली तो फालतू बात छोड़ के अभी रेस में जाते तो रेस स्टार्ट सबसे पहले आता है। हाँ, तो बोलिए आप रेस स्टार्ट के बाद। तो वैल्टरी बॉटस एज ऑलवेज उनका स्टार्ट ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, P6 से शायद से P11 ड्रॉप कर दिया। और उनसे भी बदतर स्टार्ट तो सेबेस्टियन वेटेल का था। अरे वो तो पीछे वैसे भी रहते हैं, तो क्या करा जाए। नहीं ऐसा मत बोलिए, आपको वेटेल स्टैंड्स आएंगे। आपको कैंसिल करने के लिए व्यूअर्स ही कितने आ रहे हैं, तो अभी जो बोलना है बोल लो। हाँ ठीक है। तो वेटेल और वाल्टरी बॉटस का बहुत ही घटिया स्टार्ट था। वेटेल का स्टार्ट अच्छा था, पर उनको लगता है हमने फर्स्ट कॉर्नर में जाते हुए मिस कर दिया। और मैक्स वर्स्टैपेन की स्टार्ट तो वैसे ही ओपी रहती है। हाँ, मैक्स वर्स्टैपेन ने धीरे धीरे करते करते एक बंदे को सामने धीरे नहीं, वो फर्स्ट कॉर्नर में वो नॉरिस और साइंस जब पोजीशन के लिए फाइट कर रहे थे, वो इनसाइड चले गए थे ना, वो मूव अच्छा था। और अलोंसो ने थोड़ा उनको पुश कर दिया, अलोंसो ने थोड़ा ब्लॉक किया था, नहीं तो हम वर्स्टैपेन में भी अलोंसो के पार भी चले जाते फिर ना। हमको हाँ अलोंसो ऑन द आउटसाइड थे और वर्स्टैपेन इनसाइड में थे। उल्टा अलोंसो नहीं, हाँ कुछ भी, वो व्यूअर समझ जाएंगे, उन्होंने भी रेस देखा ही होगा। अगर रेस देखा हो तो यहाँ क्यों बैठे होंगे वो। इधर तो मजे के लिए बैठे हैं। तो फिर भी हैमिल्टन को बहुत ही अच्छा स्टार्ट मिला, और हमको लगा था हैमिल्टन फर्स्ट कॉर्नर में वो स्लिप स्ट्रीम के लिए पोजीशन लूज कर देंगे, पर लेकिन आई डिड नॉट। फर्स्ट कॉर्नर बहुत ही छोटा था, मैंने सोचा था थोड़ा सा और लंबा स्ट्रेट है फर्स्ट कॉर्नर था, लेकिन इतना हुआ वो, इसलिए वो हो नहीं पाया। और अलोंसो ने गैसली को भी ले लिया था। हाँ, अलोंसो ने गैसली को ओवरटेक कर लिया था। गैसली का रेस एकदम ही बेकार था, गैसली के पास कोई पेस ही नहीं था। हाँ, पता नहीं क्या हुआ, या तो उनके पास कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी या कुछ था, ऐसा कुछ हुआ, पता नहीं। नहीं दोनों अल्फा टाउरी के पास पेस कम हो गया था। क्वालिफाइंग में बहुत अच्छा पेस था, लेकिन रेस तक आते आते पेस गायब हो गया। टायर स्विच करते ही अल्फा टाउरी का पेस एकदम वैनिश हो गया, कह सकते हैं। टायर स्ट्रेटजीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। टायर स्ट्रेटजी, इस रेस की मेन अट्रैक्शन टायर स्ट्रेटजी थी, बोल सकते हैं। तो वर्स्टैपेन को लैप 3 तक हमने देखा, वर्स्टैपेन बहुत ही अच्छा मूव कर रहे थे, पर जब भी गैसली के पीछे है तब एक मैसेज सुनना पड़ा ना हमको, गाइस आई एम अ लिटिल स्टक हियर। वो मैसेज किसके लिए था? सुन नहीं पा रहे, थोड़ा सा स्टेप सिस्टर क्या? अबे हम तो बोले थे ना पीजी रखने के लिए पॉडकास्ट, आप कहाँ जा रहे हैं अभी सीरियसली वो मैसेज किसके लिए था? वेस्टापेन के लिए और किसी दूसरे टीम के लिए जो सामने था? मे भी हो सकता है, मे भी नहीं भी हो सकता। Who knows? इट्स अ कंट्रोवर्सी, और हम कंट्रोवर्सी डिस्कस नहीं करना चाहेंगे यहाँ पे। तो और उसी लैप में गैसली थोड़ा वाइड चले गए थे फर्स्ट कॉर्नर में। हाँ, वो बहुत ही लॉकअप हो गया, लॉकअप बहुत ही ऑड। इतने बढ़िया ड्राइवर को इतना गंदा लॉकअप देखने को मिल गया। और लैप 3 में क्रॉफ्टी भी हमारी बात से सहमत होंगे, पर ब्रंडल ने उनको शट अप कर दिया एकदम, क्योंकि उनका असली में लॉकअप था। क्रॉफ्टी और बंडल का ये बैंटर जो मिडिल में रेस में होता है, हमको देखने में बहुत अच्छा लगता है। अरे फुल ऑन लड़ाई हो जाए हाथापाई वाली, तब तो मजा ही आ जाएगा सही में। जैसे वर्स्टैपेन और ओकॉन का था ब्राजील में 2018, अगर याद हो। वर्स्टैपेन और ओकॉन तो एकदम छोटे से चल रहा है, जब कार्टिंग से वर्स्टैपेन और ओकॉन का राइवलरी चल रहा है। और वर्स्टैपेन और लेक्लेर्क का भी। अगर वो वीडियो देखी हो।
just an incident. Just a racing incident, that's all. Incident. अब वो तो वर्स्टैपेन गैसली को पास किया और फिर नेक्स्ट लैप में ही वो अलोंसो को भी पास कर दिया और पीछे से और एक रेडबुल भी अच्छे मूव कर रहा था सर्जियो पेरेज ने रेस बचा ली। हाँ, P11 से P4 आना बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी सर्जियो पेरेज के। हाँ, पर कितने कार्स ओवरटेक किए, बार ओवरटेक करते, बार ओवरटेक पिट करो फिर बाकी कार्स आगे निकल जाएं, उनको ओवरटेक करते रहो बस। उनके पेरेज की रेस एकदम बहुत बिजी केओटिक थी। जैसे हमने बात करी थी पियर गैसली की, तो कुछ रेसेस पहले जो उनको कोई बॉदर नहीं किया, वैसे यहाँ पे जस्ट अपोजिट हुआ सर्जियो पेरेज के साथ। तो हमने देखा कि स्टार्टिंग ऑन द डर्टी साइड ऑफ द ट्रैक कैन बी वेरी हार्मफुल। बोटास इवन फॉर्मेशन लैप पे सब लोग लेफ्ट साइड चूज कर रहे थे, एक लाइन से चल रहे, रेसिंग लाइन पे ऊपर चल रहे थे, कोई डर्टी साइड नहीं जाना चाहता, कोई जाना ही नहीं चाह रहा था। जबकि हैमिल्टन जब टर्न 5 पे था तो मैज़ेपिन रेसिंग लाइन को क्रॉस भी नहीं किया था। हाँ, तो बॉटास तो ओवरटेक ही नहीं कर पा रहे थे फर्स्ट ऑफ ऑल। बॉटास, फिर एक टोटो वुल्फ का मैसेज आया, तब उसके बाद बॉटास थोड़ा हरी अप करने चालू। हाँ, बॉटास ने पिकअप अच्छा कर लिया था, लेकिन फिर वही मर्सिडीज टीम का थोड़ा गड़बड़ स्ट्रेटजीज की वजह से, और बॉटास का जो लक है वो उन्होंने उनको पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन तो क्रिकेट की बात हो गई, पोस्ट मैच क्यों बोल रहे, पोस्ट रेस पूछा था उनको बॉटास को, उन्होंने बोला था टिपिकल वीकेंड फॉर मी। हाँ, टिपिकल वीकेंड उन्होंने खुद से ही बोला, उनको भी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है अभी। ऑल होप लॉस्ट। तो टॉप 6 गोइंग इनटू लैप 11, हैमिल्टन, वर्स्टैपेन, अलोंसो, गैसली, नॉरिस और पेरेज अच्छा मूव कर रहे थे, हर लैप में पेरेज एक मूव कर रहे थे। और जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था मैंने कि रेड बुल को डबल पोडियम मिलेगा, तो वो हो जाता मे बी शायद, लेकिन बहुत ही अलोंसो को ब्लेम कीजिए आप, आपके पीछे ही खड़े हैं, पीछे ही ड्राइव कर रहे हैं, और मेरे साइड में भी अलोंसो खड़े। ये फोटो की बात कर ली जाए थोड़ी, तो अलोंसो अभी आते हैं ना वो पिट स्टॉप के बाद, अभी पिट स्टॉप नहीं, फर्स्ट पिट स्टॉप भी नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, दैट वाज रूड वेरी मच। तो ठीक है, आपकी बात करते हैं फिर। हाँ, आई रन द पॉडकास्ट, आई हैव माय से, आई आल्सो रन द पॉडकास्ट, सॉरी। ठीक है हर्ष, ज्यादा ओवर रिएक्ट मत कीजिए, नहीं तो हिंदी सीरियल वाले साउंड इफेक्ट लगा दे किंग आप। नहीं, वो मेरे पास नहीं है, प्लस वो कॉपीराइट बहुत गंदा मारते हैं। ठीक है, नहीं लगाएंगे। और लुइस हैमिल्टन कोई बॉदर भी नहीं था, वो अपनी रेस चल रहे थे, उनको कभी बोरिंग नहीं लगता। जब वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत रहे हो तो बोरिंग क्या ही लगे। नहीं, कभी थोड़ा सा इतना सा मिस्टेक कर दे फिर मजा आएगा। हम लोग जैसे रेसिंग गेम में करते हैं ना कि इतना आगे चल रहे हैं, थोड़ा रुक जाते हैं स्टार्टिंग लाइन से पहले। हम तो बहुत बार करते थे ऐसा, जैसे वर्स्टैपेन ने शायद से ऑस्ट्रिया में किया था ये। हाँ, वो करने में मजा आता है। तो वर्स्टैपेन पीट करने के बाद ही हैमिल्टन भी पीट कर गए, पर इस रेस में हमको इविल हैमिल्टन दिखा। टायर्स आर नाइस, टायर्स आर गुड, डोंट पिट मी। इविल हैमिल्टन भी लाइक। वो तो है, लेकिन ऑब्वियसली वो टायर्स एकदम परफेक्ट रहते हैं, कभी डिग्रेड नहीं होते, और वो तो हाँ। तो फिर उसके बाद ही हमको पेरेज पिट स्टॉप देखा। पेरेज का पिट स्टॉप एज यूजुअल वर्स्टैपेन से स्लो ही होता है, क्यों पता नहीं, सेम पिट क्रू है फिर भी थोड़ा सा स्लो हो जाता है हर बार। ऐसा एल्बॉन के साथ भी होता था, मैंने नोटिस किया है, लेकिन ऐसा पता नहीं क्यों होता था मुझे भी। हाँ, सेम पिट क्रू है फिर भी ऐसा क्यों हो जाता है पता नहीं। मे बी वर्स्टैपेन का पिट की एंट्री से थोड़ा रिएक्शन टाइम अच्छा है, तो हाँ, उनका फोटो पता नहीं ऐसा क्यों जल्दी चला जाता है। लेकिन फिर भी और एक बात करना तो हम भूल ही गए कि अलोंसो सॉफ्ट टायर में स्टार्टिंग किए थे और बाकी सब उनके आसपास मीडियम में थे। Alonso ran the soft tire more than the medium tires. Alonso ने सिंगल स्टॉप रेस करी। हाँ, Alonso सॉफ्ट टायर को हार्ड टायर से मीडियम टायर से ज्यादा चला है, और वो पेस भी रख रहे थे पेरेज के साथ, मतलब सिमिलर पेस में चल रहे थे।
तभी P3 पोजीशन एंड तक मेंटेन कर पाई। मेरे ख्याल से दूसरा स्टेंट उनका हार्ड ही था ऑब्वियसली ना। हाँ, दूसरा स्टेंट तो हार्ड ही था। पेरेस अंडरकट के लिए ट्राई कर रहे थे पर उनको मिला नहीं अंडरकट। नहीं, अंडरकट मिला नहीं क्योंकि जब अलोंसो पिट के उनके पहले ही आए थे, उनको ओवरटेक करना पड़ा। तो वाल्टी और मिडिल में तो हम एक मूव की बात करना ही भूल गए। मेरा मूव ऑफ द डे था वो। कौन सा था? वो लांस स्ट्रोल का ओवरटेक। सुनोडा, लांस स्ट्रोल, वाल्टी बोटा गोइंग इनटू द स्ट्रेट। फिर वाल्टी बोटास ने स्ट्रोल को ओवरटेक किया डीआरएस जोन से पहले। फिर स्ट्रोल सुनोडा के अराउंड गए और दोनों को ओवरटेक कर लिए। और तो... सुनोडा वो मूव ऑफ द डे था मेरे लिए। तो उससे उन सबसे पहले सोनोडा टॉप पे था, फिर स्ट्रोल, फिर बॉटास, और जब वो सब हो गया तो स्ट्रोल, बॉटास, सोनोडा। तो सोनोडा ने 2 प्लेस टोटल मिला के लॉस कर दी। हमने इस पॉडकास्ट में स्ट्रोल के बारे में कभी बात नहीं किया। मेरा वन ऑफ द फेवरेट ड्राइवर स्ट्रोल कह सकते हैं। स्ट्रोल मेरे को अच्छा लगता है, लांस स्ट्रोल। अच्छा, ऐसा क्यों? पता नहीं, सिंपैथी होता है। सब पहले सब उनको हेट करते थे, हमको लगा इतना बच्चा आया है सबको हेट कर रहे हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम उनको सपोर्ट करना चालू किए थे। तब हम पहले ट्विटर में नहीं थे ना, इनका इतना पता नहीं था, वो जूनियर कैरियर इतना वो सब। तो हम लांस स्ट्रोल के देखे इतना सोशल मीडिया दिखाती तुम्हें, वही तुम एक्सेप्ट कर लेते हो और वही उनके साथ शुरू हो जाते हो तुम भी। क्योंकि सोशल मीडिया बहुत बार प्रूफ दे देती है। कभी जॉश रेवेल नहीं था ना, जॉश रेवेल का वीडियो नहीं आता। तो हम सोचते थे लांस स्ट्रोल को कोई इतना यंग बंदा इतना अर्ली फार्मूला 1 में पहुंच गया है। हमको तो इतना नहीं पता था कि लॉरेंस स्ट्रोल भी पीछे बैठा है, इसलिए हम स्ट्रोल को पहले से ही सपोर्ट करते आए। और लांस स्ट्रोल के बारे में बात करें तो लांस स्ट्रोल के रेस के बारे में बात करें। ब्रिलियंट रेस फ्रॉम लांस स्ट्रोल। कह सकते हैं, मतलब कभी ना कभी, मतलब P12 से स्टार्ट करके P6 काफी बढ़िया रिजल्ट रहा। और जब भी उनको कोई क्लीन वीकेंड मिलता है वो डिलीवर करती। एक भी वीकेंड उनका क्लीन नहीं गया, किसी ना किसी के साथ उनका कुछ प्रॉब्लम हो ही गया। पिछली बार अल्फा टावरी के साथ हुआ था कुछ ज्यादा ही। उसके पहले निकोलस लटीफी ने उनको स्पिन कर दिया था। कुछ ना कुछ होते ही रहता है लांस स्ट्रोल के साथ। बाकू में शायद से टायर फेलियर हुआ था, उधर भी उनको अच्छा रिजल्ट मिलना था। पॉइंट्स टेबल डज नॉट जस्टिफाई लांस स्ट्रोल। पॉइंट्स टेबल जो इतना गैप जो है ना वो जस्टिफाई कुछ तरह से कह सकते हैं हाफ बॉटस लक था उनका। हाँ, पर लांस स्ट्रोल हमको अच्छा। लांस स्ट्रोल के एस्टन मार्टिन ने बाद में एक वीडियो भी पोस्ट किया था, लांस स्ट्रोल और लॉरेंस स्ट्रोल। वो वीडियो अच्छा वीडियो था। उस वीडियो में क्या और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप? कुछ नहीं, लॉरेंस स्ट्रोल वाज जस्ट प्रेजिंग लांस स्ट्रोल। गुड फादर सन लव। ऐसा ही हो रहा था तो हाँ अच्छा वीडियो था। तो अब लांस स्ट्रोल के बारे में बात, तो क्या रेटिंग देना चाहते हैं लांस स्ट्रोल को इस वीकेंड आउट ऑफ 10? मैंने लास्ट शो को ज़्यादा फॉलो तो नहीं किया तो कुछ कह नहीं सकते मैं क्या रेटिंग दूंगा। एज इन किसी ने फॉलो नहीं किया, इसलिए मैंने आज ये टॉपिक ज़्यादा टेलीकास्ट भी नहीं किया जब तक बॉटास ने जब स्ट्रोल को ओवरटेक कर लिया, फिर बस वही उनका टेलीविजन टाइम वहीं ख़त्म हो गया। हाँ, पर स्ट्रोल फेरारियों को भी पीछे था। स्ट्रोल के पीछे फेरारी था। स्ट्रोल का अच्छा रिश्ता। आप क्या, हम मेरे हिसाब से स्ट्रोल 8 आउट ऑफ 10। स्ट्रोल क्वालिफाइंग अच्छा हो सकता था, सेबेस्टियन वेटल ने उनको बीट कर दिया था क्वालिफाइंग में। हाँ, आप सेबेस्टियन वेटल 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन से और क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। हाँ, और बोथ एस्टन मार्टिन वर इन पॉइंट्स। वो तो है ही, वो तो नहीं था। लास्ट रेस में शायद ऐसा हुआ था, लास्ट रेस में भी शायद हुआ था ऐसा। तो मैक्लारेन भी वन स्टॉप स्ट्रेटजी ट्राई कर रहे थे लैंडो नॉरिस के साथ, पर उनको तो पिट करना पड़ गया। वो कुछ पंक्चर था ना। हाँ, पंचर था, इसलिए पिट करना पड़ता नॉरिस के साथ। तो वो कंफर्मेशन मिलने में बहुत देर लगी, लेकिन एट द एंड पता चल गया कि पंचर था, इसलिए उन्हें पिट स्टॉप करना पड़ा। लेकिन वो पंचर ज़्यादा बड़ा नहीं था और उनको सही टाइम पर हम लोग फर्स्ट पंचर की बात तो करना भूल ही गए। एक बार आपके पीछे वाले जो पिक्चर है उनको उस इंसिडेंट डिस्क्राइब कर दीजिए एकदम पूरा। फर्स्ट पंचर तो ऑब्वियसली फर्नांडो अलोंसो का कार का कैमरा व्यू है ये।
तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वो थोड़ा बैक टू द फ्यूचर वाइब के साथ जा रहे हैं, और इनके सामने मेरे ख्याल से यहाँ पे ये जो है ये बोटास की कार है हाँ जो स्पार्क्स फ्लाई कर हाँ रही है हाँ। क्योंकि उनका एक टायर पंचर्ड है। तो वो बोटास बोटास पंचर से पहले उनका 30 सेकेंड्स का गैप था पेरेस के साथ, पेरेस के हम्म, साथ। वो बहुत ही क्या होता है बोटास के साथ? Mercedes are really screwed up. Mercedes are really screwing up constructors. It should हम्म, not be as close as it और is. मेरे ख्याल से बाद में बोटास को रिटायर क्यों किया मुझे ये भी समझ में नहीं आया। उनका उनका कुछ इंजन इशू भी था, इंजन इशू। उनको लगता है नेक्स्ट टेस्ट पेनल्टी भी लेना पड़ेगा। अरे बाप कुछ रे डैमेज बाप। डैमेज हो गया था। हे भगवान, अब क्या ही वो करा जाए। क्या एक्सपेरिमेंट का हमको कुछ मतलब नहीं समझ आया था ये एक्सपेरिमेंट का। क्यों, जब तुम्हारे पास सेफ टू स्टॉप स्ट्रेटेजी है, क्यों क्यों करना चाहते? वो लोग क्या सेफ्टी हाँ, कार एक्सपेक्ट कर रहे थे? और मतलब मीडियम टायर्स इतना लंबे देर तक रहना, मेरे ख्याल से जब लैप 36 था तो शायद से बोटास के पास ही शायद से सबसे ओल्डेस्ट टायर्स थे। हाँ, बॉटास के पास ही सबसे ओल्डेस्ट, नहीं पीट बोटास करने, हाँ। के पास रुको एक बार मतलब हम, बोटास वन ऑफ द लास्ट वंस टू पिट हाँ बॉटास फॉर बॉटास फर्स्ट वाज टाइम। द लास्ट टू पिट, वाज द लास्ट टू हाँ, पिट। वाज द लास्ट। तो मर्सिडीज क्यों करते हैं ऐसा? क्यों? तीन रेस है बेचारे का, तीन तीन रेस है, 3 रेस तो तीन अच्छे दो से जाए। पोडियम तो। हाँ। हाँ, खाली क्या ही बता। और फिर बॉटास बॉटास घुसने के बाद ही, और फिर और भी पंक्चर हमको देखने को मिला बॉटास घुसने के बाद ही। फिर हाँ। लटीफी का टायर फेलियर देखना मिला, हम्म, फिर नॉरिस का टायर फेलियर देखना मिला, फिर नॉरिस। रसेल का। नाइट रेस एंड रसेल डोंट गो टुगेदर। वो बात तो है। टायर फेलियर उनका होता ही है नाइट रेस में। उनके साथ मर्सिडीज का 100% टायर फेलियर रिकॉर्ड है रसल का। मर्सिडीज ने, हाँ हाँ हाँ। हम्म। पर लगता है वो बॉटास बॉटास का लक थोड़ा सा उनको बोल रहा है, आजा मर्सिडीज भैया सेकंड हम ड्राइवर बैड दिखा लक। देते, हम थोड़ा आपको दिखा देते क्या आने वाला है आपके आपके लिए फ्यूचर इधर। में बॉटना से चलो थोड़ा लक इनको ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि इनको पता चले फॉर द धीरे कमिंग धीरे ईयर्स। धीरे, हाँ, धीरे हाँ धीरे धीरे धीरे। झेलने की क्षमता बन जाए। हाँ, हम्म। तो अभी फिर उसके बाद ही हैमिल्टन और वेस्टहैपन भी और एक बार पिट कर लिए वो टायर फेलियर के बाद ही। वो एक सेफ्टी की तरह उनके नेक्स्ट ही पिट कर लिए। हम्म। फिर आया, फिर हमने सर्जियो पेरेस को भी उनके उसके बाद पिट कर दिया उन लोगों को। हमको पता है क्योंकि सर्जियो पेरेस टायर टायर सेविंग के लिए एक्सपर्ट माने हाँ, जाते हैं। सर्जियो पेरेज मेरे ख्याल से अगर सिंगल स्टॉप पे भी आराम से मतलब कर लेते। हाँ, उनको हम लोगों को पता है कि सर्जियो पेरेस टायर सेविंग के लिए बहुत ही अच्छे ड्राइवर हम्म। है। और उनके मतलब पास हार्ड टायर भी था, हम्म, हार्ड टायर भी था। मतलब मेरे ख्याल से ग्रिड पे बस वही कैसे ड्राइवर होंगे जो ये कर पाएंगे, जो हैमिल्टन एक्सपेक्टेड था, हैमिल्टन भी करता, जो एक्सपेक्टेड था। हैमिल्टन भी करता। हम्म। हम्म। लेकिन वो और फर्नांडो अलोंसो अलोंसो तो ने कर करके दिया। दिख, अलोंसो ने अलोंसो तो करके। कर हाँ। अलोंसो तो सॉफ्ट टायर और हार्ड टायर लेके हम्म। करके दिखा दिया। पता नहीं क्या पेरेस बेकार। और उनको डर्टी डर्टी नहीं, मतलब ट्रैफिक में निकाला, फिर उनको फिर से ओवरटेक करना पड़ा। बट फिर भी P4 एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल गया कंस्ट्रक्टर्स के हिसाब से, जबकि बॉटास DNF थर्ड और मिलना चाहिए। हैमिल्टन P1। तो हाँ, मिस्ड अपॉर्चुनिटी मेरे हाँ, हिसाब से, मिस्ड अपॉर्चुनिटी है ये एक। अब किसी के लिए मिस्ड हो गई अपॉर्चुनिटी, किसी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई फर्नांडो अलोंसो हाँ के लिए। तो फर्नांडो अलोंसो ने ओकॉन को बोला डिफेंड लाइक ए लायन। ओकॉन और पेरेस का डुएल अच्छा था। हाँ, भले ही कम चला लेकिन ओकॉन जितनी अपनी स्किल सेट्स को यूज़ कर सकता वो किया मतलब। और ओल्ड टायर्स थे ओकॉन और पेरेस के पास न्यू टायर्स। इट वाज नेवर ए क्लियर ड्राइव। मतलब हाँ। क्या बोले, मतलब इक्वल बैटल। क्योंकि लेकिन ओकॉन ओकॉन के ने पास, फिर भी डिफेंड और ओवर बाद में पेरेस ने जब ओवरटेक कर लिया तो हम्म, ओकॉन ने काफ़ी अच्छा ट्राई मारा वापस आने का, हम्म, लेकिन फिर भी मतलब ओकॉन का मतलब कह सकते हैं कि गुड डिफेंस जितनी उसकी कैपेबिलिटी थी उन्होंने डिलीवर किया।
क्योंकि उनको करना भी था, क्योंकि हाँ फर्नांडो अलोंसो ना हंगरी में भी, हाँ, फर्नांडो पर अलोंसो हंगरी हंगरी। बैटल वन ऑफ द बेस्ट बैटल ऑफ द ईयर था। हम्म। तो और तो उसके बाद वो लटीफी का जो पंक्चर था, वो तो पिट नहीं जा पाए। वो तो उसके ग्रेवल ट्रैप में ही मतलब कहीं पे बाद में रोक दिया था गाड़ी को। मार्शल्स के साइड में ही रोक दिया, तो उसके हाँ। लिए वीएससी आया। हम्म। और फिर पेरेज एक वीएससी के लिए पोडियम मिस कर गया। लेकिन मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल से गेन कर पाते पेरेज, गैप बहुत ज़्यादा था। वीएससी 3 लैप्स या 2 लैप्स के लिए था ना वीएससी। हम्म। पर हम लोग जब एंड देखा तब तो खाली 2 सेकंड का गैप था अलोंसो और पेरेज के बीच में। हमको लगता है मतलब क्लोज आ जाते, पर ओवरटेकिंग थोड़ा सा, अब दूसरा अलोंसो, ड्राइवर होते तो ओवरटेक कर पाते, क्योंकि अलोंसो थे, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन मार्क था। हाँ, अलोंसो ने हैमिल्टन को जिस तरह होल्ड करके रखा वैसे ही पेरेज को कर लेते अगर तो। हाँ। और अगर नहीं करते तो मेरे प्रेडिक्शन से होता था कि रेड बुल को डबल पोडियम मिलने वाला है, हम्म। जो मैंने पिछले पॉडकास्ट में किया था। उससे याद आया, आपने भी एक प्रेडिक्शन किया था पिछले पॉडकास्ट में। मेरा प्रेडिक्शन फरारी, मैंने जब से फरारी पोडियम प्रेडिक्शन करना चालू किया, फरारी पोडियम के आसपास ही नहीं आ रही है। फोर्थ 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 फिफ्थ आसपास आ रही है, पर फिफ्थ सिक्स में ही अटक जा रही है उनकी गाड़ी। लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था कंपेयर टू चार्ल्स लास्ट ईयर। लेक्लेयर वीकेंड रेस से पहले बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे चार्ल्स लेक्लेयर। हम्म। वो चैसी चेंज के बाद फिर भी उनको P8 तो मिला। कार्लोस साइंस के बहुत ही क्लोज थे। फरारी की पेस मीडियम। दोनों फरारीज अब मेरे ख्याल से एक साथ ही चल रही है, मतलब एक P5 हो रहा है तो दूसरा P6 हो रहा है। हम्म। और फरारी का पेस नहीं था मीडियम टायर में हम्म। मेरे हिसाब से। अब कार्लोस साइंस पे स्ट्रगल कर रहे थे एज अ स्टिंट से पहले। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, फरारी का डबल स्टैक 2.2 एंड 2.4 सेकेंड्स। हाँ, किसी ने सोचा नहीं था। किसी ने नहीं हम तो सोचा कभी था। नहीं सो हम तो कभी नहीं सोचे कि फरारी इतनी जल्दी और इतनी एफिशिएंटली डबल स्टैक करेगा। मतलब 2.2 तो इस टाइम के हिसाब से जब पिट स्टॉप्स को थोड़ा हम्म। सेव कर दिया तो 2.2 काफ़ी अच्छा पिट स्टॉप है, और 2.4 भी काफ़ी अच्छा है। तो बिनोटो तो एकदम चैट की तरह दिख रहे थे उनका, हमको वो तो लगता था तभी भैया अगर एकदम, उनका पूरा पिट तभी वॉल जो था कॉलर एकदम होता तो ऐसे। एकदम कॉलर उठा ले। हाँ एकदम कॉलर भैया, एकदम ऐसा लगा जैसे पता नहीं बस कोई मिल जाए अब। बिनोटो ने एकदम पूरा चेंज कर दिया। हम्म। सबका सब उनके बहुत ही स्ले कर रहे थे सीजन से पहले कि बिनोटो को कुछ नहीं आता, पर हम्म। बिनोटो ने दिखा दिया। हम इधर के, हम इधर के बॉस है, हमको सब आता है। क्योंकि उन्होंने ही तो वो इंजन डिजाइन किए थे, मतलब इंजन डिजाइनर के पार्ट थे जब फरारी हाँ। माइकल शूमाकर के अंडर थी। वो वीडियो मैंने भी देखी है। पर अभी बोले तो बिनोटो फैक्ट्री में बहुत ही एफिशिएंट है अभी तो। वो तो पहले सब रेस में आया करते थे, अभी तो थोड़ा कम कर दिया है, सब रेस में नहीं आते। नहीं शायद से सब में लॉरेन ही है। एलेक्स, नहीं नहीं सब में नहीं आते वो। अलेक्सिस और जो और एक बंदा है ना अलेक्सिस, या इंजन डिपार्टमेंट का, कर्ली हेयर, हम नाम भूल गए थोड़ा सा। अ, हम हम नेक्स्ट नेक्स्ट पॉडकास्ट में उनका नाम याद करके आएंगे श्योरली। अभी नाम भूल गए। हमको हमको उनका भी काम अच्छा लगता है। तो यही होगा। और टॉप 10 फिनिश में थे। टॉप 10 लुइस हैमिल्टन, P1 लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपेन, फर्नांडो अलोंसो, सर्जियो पेरेज, एस्टेबान ओकॉन, लांस स्ट्रोल, कार्लोस साइंस, लेक्लेर्क, नॉरिस, वेटेल। और अच्छा अच्छा रेस था। और और हैमिल्टन के बारे में तो हमने बात ही नहीं की, हैमिल्टन और वर्स्टैपेन के बारे में इस रेस में। हैमिल्टन और वर्स्टैपन इस को पॉडकास्ट। मतलब कोई बात करने लायक है भी नहीं, मतलब P1 P2 उन दोनों के लिए तो ऑब्वियसली था ही बात। P1 हैमिल्टन तो होना ही था, क्योंकि इतना अच्छा पावर यूनिट पता नहीं कहाँ से मर्सिडीज लेके आ गई है। सब हमको नहीं लगता कि सब पावर यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। पावर यूनिट से भी ज्यादा हमको लगता है एरोडायनामिक्स की बात है। रियर विंग में एरोडायनामिक्स, कुछ एरोडायनामिकल चेंज आया है रियर विंग में। वो स्काई स्पोर्ट से कर रहे थे। हमने हमने तो देखा नहीं, क्योंकि हमारे इधर तो आता नहीं वो एनालिसिस। और हमने क्वालिफाइंग, थोड़ा हाँ इससे ज़्यादा है, क्वालिफाइंग के टाइम मैंने एक वो देखा था लाइव DRS चेक, जो शायद से पिछली पॉडकास्ट में बात करी थी आपने, तो हाँ हाँ। वो देखने को मिल गया। तो कुछ DRS विंग का हॉर्नर बात कर रहे थे स्काई स्पोर्ट में। हमको तो इंटरव्यू नहीं दिखा, क्योंकि इधर स्टार स्पोर्ट पॉडकास्ट नहीं करती। हम्म। स्टार स्पोर्ट क्या कर रहे हैं, आप ब्रॉडकास्ट कीजिए स्टार स्पोर्ट, हम हेल्प कर देंगे आपको।
हम लोग हैं आपको हेल्प के लिए। तो ये ओपन इनविटेशन है, आप लोग आइए यहाँ पे, हम लोग बैठे हैं यहाँ पे आराम से, आपका वेट कर रहे हैं। आपका कॉल आती है, हम हेल्प कर देंगे फ्री हाँ, ऑफ कॉस्ट। टोल फ्री नंबर है हमारा, कॉल कीजिए। हाँ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सोशल मीडिया। अपना सोशल मीडिया है भी नहीं भैया। ठीक है, अभी आज ऐड कर देंगे। आज। देखते हैं ऐड भी करते हैं कि नहीं। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, पर और एक बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड रेस था, कुछ कुछ मतलब ओवर द टॉप, कुछ एकदम ही बोरिंग रेस नहीं था। हाँ हमने मतलब बोला था इंटरेस्टिंग रेस था। पोर्टिमाओ जैसा होगा, पोर्टिमाओ जैसा ही था। सही बात। तो क्योंकि फर्स्ट टाइम था क्योंकि फर्स्ट टाइम था, मैं रेस को अब एवरेज थोड़ा सा रेटिंग दूंगा, 7 दूंगा आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 7, क्योंकि फर्स्ट टाइम रेस था। तो आप क्या? मैं सॉलिड 8 मेरी तरफ से। तो रेस के एंड की अगर बात करी जाए तो उससे आपकी पिक्चर की बात करते हैं, तो हाँ, बताइए। तो अलोंसो तो बहुत ही खुश दिख रहे थे। वो 2014 हंगरी के बाद पोडियम मिला। मतलब फर्स्ट सीजन वेस्टापेन 2014 में रेस करना चालू किए थे, और अभी वेस्टापेन का 58 पोडियम्स है। बताओ। तो अभी गेस करते आउट वेस्टापेन 58 पोडियम्स के 58 ना। रुको हम थोड़ा सा चेक 58 कर है, लेते शायद से हैं। 58 ही है, मैंने कहीं स्टैट्स देखा तो 58 ही था। हाँ, तो वेस्टापेन ने 53 दिखा रहा है गूगल पर। हम कभी 50 अबव कर देते हैं हम। 50-60 के बीच में था। हाँ, 50-60 के बीच में। तो 50-60 वेस्टापेन पोडियम ले गए 6 साल में, और अलोंसो उस पोडियम में एक पोडियम मिला। तो नाइस रिटर्न टू पोडियम। और ड्राइवर था जो फर्नांडो अलोंसो, क्या लगता है? नहीं, उससे पहले और एक स्टार्ट है मेरे पास, और एक स्टार्ट। हाँ। आफ्टर 2012 यूरोपियन ग्रांड प्री, फर्स्ट ड्राइवर एज 40 प्लस टू स्टैंड ऑन द पोडियम। आप लास्ट कौन थे बोल सकते हैं? हाँ। मैंने एक बड़ा हिंट भी दे दिया, 2012। अबे इतने टाइम क्यों लग रहा है, जल्दी बोलिए हर्ष। भैया मैं 12 साल का था उस टाइम, मैं गिल्ली डंडा खेलता था उस टाइम, मैं फार्मूला 1 नहीं गिल्ली देखा डंडा कभी। कोई खेला? गिल्ली डंडा कोई नहीं खेलता। 12 साल के तब खेलते थे ना, तब फोन में नहीं हुआ नहीं करते थे। खेलता कोई नहीं। आप बोलिए, एकदम गेस कीजिए। तुम 2012 अमीर घराने यूरोपियन के हो, ग्रांड तुम प्री। आईपैड आईपैड लेके खेल लिया करते होगे, और क्या। नहीं, आप थोड़ा आप बोलिए। नहीं तो कमेंट कीजिए सभी, कौन था। हर्ष को तो नहीं पता, हर्ष को बताने के लिए आप कमेंट कीजिए। आई एम सॉरी दोस्तों, मुझे कौन नहीं थे पता। कि कौन 40 प्लस ड्राइवर थे जो 2012 यूरोपियन ग्रांड प्री में पोडियम लिए थे, लास्ट 40 प्लस ड्राइवर। और हर्ष को थोड़ा रोज भी कर दीजिएगा कमेंट में, लैक ऑफ F1 नॉलेज के लिए। मुझे एक ड्राइवर का लग रहा है कि वो होगा, लेकिन पता नहीं, मैं बोलूँगा आपका ड्राइवर। टाइम हो गया। आप कमेंट सेक्शन में आएगा, आप कमेंट सेक्शन में सब ठीक है बोलेंगे। आन दो। देखते हैं कौन कमेंट करता है। एक कमेंट तो आना चाहिए। मैं अभी सर्च मार लूँगा ना गूगल पे, मुझे मिल जाएगा। ठीक है। कौन सी तो थी? पोडियम 2012 यूरोपियन ना? नहीं। मैं 2012 यूरोपियन ग्रांड प्री। हाँ। तो अभी वो उधर आप बाद में सर्च कर लीजिए, अभी पॉडकास्ट कंप्लीट कीजिए आप। कतार में तो शैंपेन अलाउड नहीं है, तो ज्यादा फिजिंग में नहीं हो रहा था अच्छा ऐसा है। कतार में। हाँ, कतार में शैंपेन अलाउड नहीं था। मुस्लिम कंट्रीज डू नॉट अलाउ अल्कोहल इन पब्लिक प्लेसेस, ऐसा कुछ है। एटलीस्ट स्प्राइट ही डाल देते, स्प्राइट या कोका कोला मिंटा, उसका मिक्सचर। रोज वाटर था, इसलिए आपने देखा ना, ज्यादा ज्यादा स्प्रे नहीं हो रहा था, ज्यादा स्प्लैटर नहीं हो रहा अरे था। कोका कोला लेते, एक मेंटोस ठूस देते उसी में, बस काम हो जाता, बढ़िया स्प्रे मिल जाता। लैंडो नॉरिस होता तो वो कर लेते, लैंडो नॉरिस को पता नहीं। हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या पता। हु नोस, लैंडो नॉरिस को कब पोडियम मिले। मिल जाएगा लैंडो नॉरिस को हम बहुत बार पोडियम में देखेंगे। नेक्स्ट 15 इयर्स हम लैंडो नॉरिस को बहुत बार पोडियम में देखेंगे। नेक्स्ट 15 years, वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आई हैव माय फेथ इन लैंडो नॉरिस। तो रेस की बात तो हो गई, अब थोड़ा सा लैंडो नॉरिस के टीममेट के बारे में बात करते हैं। डैनियल रिकार्डो
स्ट्रगल। तुम सुबह से मतलब पॉडकास्ट की स्टार्टिंग से डैनियल रिकॉर्डर के पीछे पड़े हो, ऐसा क्यों? पता नहीं, डैनियल रिकार्डो डिलीवर नहीं कर पा रहे वो कंसिस्टेंट रिजल्ट। अब मैं एक बात और कहूँ, हाँ बोलिए। जब डैनियल रिकार्डो रेडबुल में थे, फास्ट कार थी, तो अच्छा परफॉर्मेंस दिया। स्लो कार मिल गई तो स्लो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आप इज इट लास्ट रियली सीजन ड्राइवर रेनॉल्ट स्किल? क्या वो रियली हाँ ड्राइवर था या कार का इफेक्ट था? नहीं, क्योंकि नहीं, कार का नहीं था वो, रियली ड्राइवर परफॉर्मेंस था। क्योंकि लास्ट सीजन आप रेनो की परफॉर्मेंस देख लीजिए, मेरे हिसाब से लास्ट सीजन डैनियल रिकार्डो वन ऑफ द ड्राइवर्स ऑफ द सीजन थे। रेनो को बार बार 3 पोडियम्स में उन्होंने ड्रैग किया। तो डैनियल रिकार्डो ने एक एक्सप्लेनेशन दिया था क्योंकि उनका इतना रेस इतना स्लो किया था। तो डैनियल रिकार्डो बोले कि उन्होंने बहुत ही कम फ्यूल लिया था, मतलब उन्होंने थोड़ा कैलकुलेशन में जितना फ्यूल लेना चाहिए था 57 लाख के लिए, उन्होंने बहुत ज्यादा कम लिया था। क्योंकि दे वर एक्सपेरिमेंटिंग, दे वर होपिंग फॉर अ सेफ्टी कार इसके लिए, और उनको बहुत फ्यूल सेव करना पड़ रहा था, इसलिए वो बहुत स्लो थे। फ्यूल सेविंग तो बहुत ही कठिन चीज है। तो हमने इधर डैनियल रिकार्डो बैश नहीं किया, हम तो खाली फैक्ट बता रहे थे कि डैनियल रिकार्डो इस वीकेंड क्यों स्लो था। तो और एक बात करना चाहते हम ड्राइवर ऑफ द वीकेंड डिस्कशन से पहले, कतार में स्पेक्टेटर्स बहुत ही कम थे, मतलब इतना बड़ा ट्रैक और ग्रैंड स्टैंड्स नहीं थे, खाली मेन स्ट्रीट में ग्रैंड स्टैंड्स थे। हाँ, ये बात मैंने भी थोड़ा नोटिस करी कि पूरा ट्रैक में मतलब कहीं भी कोई नहीं था, बस मेन जो था ग्रैंड, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन ट्रैक है, तो मेरे ख्याल से ग्रैंड स्टैंड नहीं, ये अंडर कंस्ट्रक्शन, ये बहुत पुराना ट्रैक। और कतार अगर बर्ड्स आई व्यू से देखें, आसपास कुछ नहीं है, खाली डेजर्ट है, मतलब मिडिल ऑफ नोवेयर ये ट्रैक। वो तो नेक्स्ट 2013 से तो इस ट्रैक में वो लोग नया ट्रैक बनाने की सोच रहे हैं, स्ट्रीट सर्किट कतार में, कतार इनसाइड सिटी। दैट वुड बी अ अमेजिंग साइट टू सी। नहीं, कुछ अमेजिंग नहीं होगा, और एक प्रोसेशन हो जाएगा। इतनी इतनी सारी स्ट्रीट रेसेस हमको अच्छा नहीं। इतनी सारी क्या हुई कितनी इस साल? बहुत 2013, अगर 2013 में कतार भी एक स्ट्रीट रेस होगा तो अबू धाबी स्ट्रीट रेस है, बाकू स्ट्रीट रेस है, फिर सिंगापुर स्ट्रीट रेस है, और फिर वियतनाम तो ऐड नहीं हुआ। तो कन्वेंशनल ट्रैक्स हमको कन्वेंशनल ट्रैक से, अगर फार्मूला ई बनना है तो क्यों फार्मूला ई स्ट्रीट रेस में करते हैं। तुम बड़े मायूस हो गए स्ट्रीट ट्रैक्स में कन्वर्ट के लिए। तो स्ट्रीट ट्रैक्स हमको ठीक अच्छा नहीं लगता, रेसिंग नहीं मिलता, बहुत ही बोरिंग सा हो जाता है बाकू छोड़ के। मोनाको पीपल विल बी रियली ऑफेंडेड बाय यू। नहीं, मोनाको की बात नहीं, मोनाको डिफरेंट ग्रेवी है, वो हेरिटेज है। दैट इज लाइक इंडी 500 मोनाको सेम लेवल। दूसरा कतार 2 दिन का, अब 2 दिन का चीज है, वो मोनाको से क्या कंपेयर करना कतार अबू धाबी। तो आपके लिए टीम ऑफ द वीकेंड पॉइंट्स के मामले में देखा जाए तो एल्पिन। हाँ, मतलब ओवरऑल भी हमें एल्पिन ही एल्पिन ही कहते हैं। मतलब P3 फर्नांडो और मेरे ख्याल से P5 था। P5 हाँ, P5 ओकॉन के लिए तो एल्पिन का काफ़ी स्ट्रॉन्ग वीकेंड रहा। और अल्फा टाउरी और एल्पिन बहुत गैप हो गया। हाँ, अब मेरे ख्याल स्टैंडिंग जो बनती है मर्सिडीज, रेडबुल, मैक्लारेन, फरारी और उसके बाद एल्पिन। फरारी हैव एज्ड आउट, मैक्लारेन हैव नो चांस। हाँ, अब तो कुछ नहीं हो सकता अगर फरारी और अल्फा टाउरी को भी तो। अल्फा टाउरी का भी अभी कोई चांस नहीं है, क्योंकि 25 पॉइंट्स का लीड मिल गया अभी। गोइंग इनटू द रेस दे वर इक्वल ऑन पॉइंट्स विद एल्पिन। तो मेरे ख्याल से अब पिकअप करने कोई चांस है नहीं, मेरे ख्याल से। कितनी कंस्ट्रक्टर टाइटल अभी खाली एक ही 2 कंस्ट्रक्टर के लिए 5 पॉइंट्स का गैप है मर्सिडीज और रेड बुल में। सब कुछ डाउन द वायर जा रहा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ये सीजन आइकॉनिक सीजन है। तो इसमें थोड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि मतलब पिछली बार बस मैक्सिको में ही डिसाइड हो गया था कि लुइस हैमिल्टन WDC है। मैक्सिको नहीं, मैक्सिको तो 2019 में था।
लास्ट ईयर तो मेक्सिको हुआ भी नहीं था। अच्छा हाँ, तो लास्ट ईयर कब डिसाइड हुआ था? याद नहीं आ रहा है हमको। यूएस में? नहीं यूएस हुआ था, यूएस हुआ भी था पिछले यूएस साल। नहीं हुआ था, नहीं नहीं। इतना याद नहीं है। वो छोड़ दो, वो बहुत जल्दी हो गया था, क्योंकि हैमिल्टन लास्ट में एक रेस मिस भी कर दे, उनका कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ तो टीम ऑफ द वीकेंड से एल्पिन, नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं है, मतलब कोई स्कोप ऑफ डिबेट कुछ नहीं। तो ड्राइवर ऑफ द वीकेंड, ड्राइवर ऑफ द वीकेंड, ड्राइवर ऑफ द वीक एंड थोड़ा मुश्किल है। इतना क्या सोच रहे हैं, हम तो दिखा दे रहे हैं, बोल दीजिए। नहीं अभी वो तो आपके लिए है ना। नहीं ना, आप बोल दीजिए कौन है पे। सोचना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि मतलब इसमें क्या सोचना, अभी प्रॉम्प्ट आंसर। वाइवा वाइवा चल रहा है इधर, वाइवा। नहीं हम नहीं इतना नहीं। टाइम नहीं देंगे। अरे हमारी टीचर वाइवा लेती हैं भैया, 1 सेकंड का टाइम रहता है जवाब देने का, नहीं तो फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, बड़ा डर लगता है वाइवा देते टाइम। प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी बोल दीजिए जल्दी आपका ड्राइवर ऑफ द वीकेंड। चलो मेरे ख्याल से जितना स्क्रीन टाइम मिला, जितना जिस ड्राइवर को देखा, तो उस हिसाब तो ऑब्वियसली फर्नांडो अलोंसो को मिलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 3 ड्राइवर ऑफ द वीकेंड, 3 ड्राइवर ऑफ द वीकेंड। नहीं ऐसे थोड़ी ना होगा, एक आंसर ही देना पड़ेगा बस। हैमिल्टन ड्राइवर ऑफ द वीकेंड। बहुत ही प्रेशर में थे हैमिल्टन गोइंग इनटू द वीकेंड। प्रेशर? व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रेशर? क्योंकि गैप बहुत बढ़ गया था, अगर एक स्लिप अप हो गया तो हैमिल्टन श्योरली आउट ऑफ द चैंपियनशिप। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेस था उनके लिए, उन्होंने डोमिनेट करके जीत लिया। लेकिन स्लिप अप होने का कोई चांस है नहीं। अगर हो जाता, हमने बहुत बार देखा 2016 मलेशिया। हाँ बस एक बार, वो एक बार हुआ बस। उसके वो बाद तो उनकी भी गलती नहीं थी, वो मर्सिडीज की गलती थी। मर्सिडीज की भी गलती नहीं है, अब उन्हें जानबूझ के थोड़ी ना किया होगा। वो इंजन गिव अप कर दी। तो मेरे हिसाब से हैमिल्टन, फिर अलोंसो, और फिर लांस स्ट्रोल। लांस स्ट्रोल से आपको लगाव हो गया, अब आज पता चल गया। हाँ, हमको पहले से, पर लांस स्ट्रोल को क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि लांस स्ट्रोल को तो सब इग्नोर कर देते हैं, हम इधर कितना अच्छी बात कर रहे हैं लांस स्ट्रोल के बारे में। एक दिन जब लांस स्ट्रोल को पोडियम मिलेगा तो श्योरली मेरे ख्याल से ड्राइवर ऑफ द डे मिल जाएगा उनको भी। कभी मिला नहीं लांस स्ट्रोल को ड्राइवर ऑफ द डे, कभी मिला है? हमको तो नहीं लगता कभी मिला है। हाँ नहीं मिला। हाँ तो ठीक। तो अभी स्ट्रगल ऑफ द वीकेंड, स्ट्रगल ऑफ द वीकेंड अल्फा टाउरी। फुल अल्फा टाउरी टीम। मतलब टीम एज इन ना होल, टीम पूरी टीम एज इन होल। गैसली भी कह सकते हैं। हाँ पूरी टीम की पेस रेस में ड्रॉप कर गई, जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। एकदम छट करके ड्रॉप कर गई रेस पेस। पता नहीं कुछ हुआ होगा, उनका रिजल्ट तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं रहा, तो होपफुली नेक्स्ट रेस में, जो कि शायद से कहाँ पर है, सऊदी अरेबिया में, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से इस प्रॉब्लम को टैकल करके सॉल्व कर लें। हाँ। पर वो तो एल्पिन को पकड़ पाएंगे, और कंस्ट्रक्टर में P5 के लिए एल्पिन का इस साल परफॉर्मेंस तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो टफ है। अभी देखते हैं। आप क्या बोल सकते हैं? अल्फा टाउरी क्रॉस एल्पिन इन द फाइनल स्टैंडिंग्स? 25 का गैप, पॉइंट्स का गैप है। नहीं मेरे ख्याल से। ओके, प्रॉम्प्ट आंसर। वाइवा हो रहा है ना। अभी तो गोइंग इनटू द नेक्स्ट वीकेंड, सऊदी अरेबिया, नया ट्रैक, नया स्ट्रीट। वो मेरे ख्याल से 2 हफ्तों बाद है ना। हाँ, 5 दिसंबर, आई थिंक 5 दिसंबर। हाँ तो वो जब भी डेट हो, शायद से नेक्स्ट टू नेक्स्ट ही होगा। नेक्स्ट वीक। हाँ, एक वीक क्या करेंगे हम? कुछ नहीं है, एक वीक कर रहे। मर्सिडीज और रेड बुल की प्रोटेस्टिंग चल रही है, तो थोड़ा उसमें ही एंजॉय कर लेंगे। हमको लगता है इस वीकेंड कुछ आने वाला है रेड बुल से। क्या आएगा? वो रियर विंग के लिए प्रोटेस्ट, ऐसा कुछ
क्योंकि एकदम एब्रप्टली मर्सिडीज ने पेस पिकअप किया है ना। तो कुछ ना रेडबुल कुछ अपने तो रेडबुल एल्बन को ओवर टाइम काम करा रहे होंगे। जा भैया आप रियर विंग का चेंज कीजिए। Albon on a stealth mission to retrieve the rear wing of Lewis Hamilton. कुछ भी हो सकता है, क्या पता अभी। कुछ तो हॉर्नर कुछ तो करेंगे। ओ अच्छा, और एक बात करना, हॉर्नर वाज बैड माउथिंग मार्शल्स, उनके लिए उनको पेनल्टी दी गई। हॉर्नर स्काई स्पोर्ट्स के इंटरव्यू में बोल रहे थे कि मार्शल्स ने अपना काम नहीं कर रहे थे ठीक से, इसके लिए। तो उसके लिए किसने वो किसको जब पेनल्टी दी? एफआईए ने हॉर्नर को कुछ पेनल्टी दिया, वो कुछ पता नहीं क्या पेनल्टी दिया, पर वो जब वीएससी आया ना लटीफी की कार के लिए, वो वीएससी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि पेरेस को पोडियम मिल जाता अगर भी टाइम टू टाइम अगर वो गाड़ी साइड हो जाती। तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब वीएससी लाया ठीक किया कि नहीं किया, आप बताइए। अभी क्या ठीक ही, क्योंकि मार्शल को तो रिवाइव करना ही पड़ता है गाड़ी को, और गाड़ी तो उधर नहीं छोड़ सकते वो मार्शल। वो बहुत ही मतलब नॉट टू द स्टैंडर्ड्स ए टीम प्रिंसिपल शुड टॉक। मार्शल अपनी जान देते थे अपनी रेस पैशन के लिए। ये रेस ठीक से अगर रन करने के लिए मार्शल्स लोग फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं, वॉलंटियर कर देते हैं, फिर भी उन लोगों को इतना सुनना पड़ता है। हाँ वो तो है, फाइन भरा पर होगा, अच्छा किया। फाइन वैसे होगा मोस्ट हाँ प्रोबब्ली। अच्छा, और फिर हॉर्नर ने उसके बाद फिर अपोलोजाइज भी किया मार्शल को। इन द हीट ऑफ द मोमेंट अब कुछ निकल जाता है, उसमें क्या ही कर सकते हैं। और उन्होंने वो भी और एक चीज भी बोला था कि वो अगर हैमिल्टन उधर होता तो उधर वीएससी नहीं लगाते, ऐसा कुछ फेवरिंग अदर टीम्स। अब वो तो बहुत ही डिबेटेबल बात हो गई, तो उससे हम थोड़ा दूर ही रहेंगे कंट्रोवर्सी से। हाँ, इसलिए तो एफआईए ने पेनल्टी दिया हमको लगता है उन्होंने ठीक ही किया। तो जो भी हो, हम वहाँ क्या ही बोले। नहीं, अगर पॉडकास्ट चल रहा है तो सब कुछ डिस्कस करना पड़ेगा, बस कंट्रोवर्सी के अलावा। नहीं, ये कंट्रोवर्सी की क्या बात है इसमें। ये पेनल्टी ब्लेटेंट पेनल्टी था, हमको लगता है ये बैड माउथ नहीं करना चाहिए कभी कोई मार्शल को, क्योंकि उन्होंने वो लोग वॉलंटियर करते हैं ये रेस को बचाने के लिए। हाँ, लेकिन ये मतलब भी नहीं ना कि अगर मार्शल काम, इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई मार्शल गंदा काम करे तो उसको भी बोल दो चलो ठीक है। हाँ, पर वो कमेंट एकदम क्यों नॉट रिक्वायर्ड, हैमिल्टन कमेंट फेवरिंग ड्राइवर्स कमेंट। लेकिन कभी कभी लगता है अब हैमिल्टन का लक इतना अच्छा है एक्चुअली में, या फिर कुछ और बात है। ये सब चीज टोटो वुल्फ स्ट्रेट इन हॉर्नर से, टोटो वुल्फ पूरा रेंट फ्री रहते हैं हॉर्नर के दिमाग में। यही तो फार्मूला 1 को एकदम एक्साइटिंग बनाती है, ये सब चीज। एक्चुअल में एक्साइटिंग तो ये ज्यादा हो रहा है, हॉर्नर और टोटो वुल्फ की फाइटिंग। कुछ सीजन पहले सिरिल और हॉर्नर थे, अभी टोटो वुल्फ और हॉर्नर। लगता है हॉर्नर के लिए मतलब सबसे लड़ाई होनी है। वो तो क्या ही बोल, थोड़ा सा हॉट हेडेड टाइप के टोटो वुल्फ थोड़ा सोबर टाइप के। तो नेक्स्ट रेस, तो लास्ट पार्ट ऑफ द रेस, कंक्लूजन। तो गोइंग इनटू द नेक्स्ट रेस, सऊदी अरेबिया ग्रांड प्री। तो कुछ प्रेडिक्शंस। सऊदी अरेबिया सेकंड लास्ट है शायद से ना। सेकंड लास्ट। लास्ट कहाँ पे है फिर? लास्ट तो हर जगह, अबू धाबी, यास मरीना। तो प्रेडिक्शंस। मेरे ख्याल से फरारी ऑन अ पोडियम, दिस तो मैं बोलूँगा हाँ, तो हम एकदम ही सिमिलर नहीं, मतलब जेनरिक प्रेडिक्शन करेंगे, जनरल प्रेडिक्शन कि हैमिल्टन गोना विन द रेस और गोइंग इनटू द लास्ट रेस दे विल बी इक्वल ऑन पॉइंट्स। मज़ा नहीं आएगा फिर वो मतलब क्वालिफाइंग के हिसाब से देखेंगे कि कौन ऐसा ही होगा आगे है, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, नहीं वर्स्टापेन अगर दोनों का सेम पॉइंट फिनिश हुआ तो वर्स्टापेन ऑन द काउंट्स ऑफ हैविंग मोर विंस विल टेक द चैंपियनशिप।
लेकिन फिर उसमें मज़ा नहीं आएगा। 96 डेमन हिल शूमाकर मोमेंट हो सकता है। अब वो तो बस हम डेमन हिल वैसे भी स्काई स्पोर्ट्स के लिए भी काम कर रहे, वो तो एकदम धरना पे बैठ जाएंगे अगर ऐसा हो गया हैमिल्टन के साथ। मैंने एक मीम देखी थी कि अगर हैमिल्टन नहीं जीत पाते तो क्रॉफ्टी और बाकी कमेंटेटर स्काई स्पोर्ट्स के जो मेल्ट डाउन होगा वो देखने का मज़ा आएगा। ये मैं नहीं कह रहा, हाँ। जो जिस बंदे ने मीम बनाई वो कह रहा था। हम्म, तो एंड करने से पहले आपको कुछ लास्ट थॉट्स कुछ कहना है कुछ? नहीं, मेरे ख्याल से इतना बहुत है, पॉडकास्ट कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई मेरे ख्याल से। हाँ, अभी 2 वीक तो हम लोग नहीं दिखेंगे और फिर हाँ। मिलते हैं फिर तो सऊदी अरेबिया ग्रांड प्रिक्स ठीक है। का प्रेडिक्शन सही है तो हाँ। हर्ष आप आउटरो दे दीजिए एकदम। तो बाय बाय गाइस। बाय ये बाय। पॉडकास्ट कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई, तो अगर आपके पास टाइम था अब तक देखने का तो बहुत अच्छी बात है। आपने हमारी पॉडकास्ट देखी, हमें बहुत अच्छा लगा। भले ही हमारी छोटी छोटी चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं हमको, वो भी छोटे अच्छा है। चैनल सपोर्ट कर रहे हैं, तो शुक्रिया गाइस। अगले एपिसोड में हम 2 हफ्ते बाद मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। बाय बाय।